Guys, in my previous video I have already explained about what is a database. So in this video we are going to discuss about Microsoft Access tables. Tables are the foundation of an Access database. Access database का टेबल्स जो है वो क्या है, आधार है. इट मीन्स कि अगर डेटाबेस में टेबल्स ही नहीं होंगे तो हम उसमें वर्क ही नहीं कर पाएंगे. एक्सेस स्टोर्स डेटा इन टेबल्स. एक्सेस जो है हमारे डेटा को टेबल्स में स्टोर करता है. दिस लेसन टीचेज यू हाउ टू क्रिएट अ टेबल एंड फील्ड्स टू अ टेबल, असाइन डेटा टाइप्स टू फील्ड्स एंड सेट फील्ड्स प्रॉपर्टीज़. इस लेसन में आपको आप जानेंगे कि कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं, कैसे फील्ड जो है वो टेबल में ऐड करते हैं, एंड कैसे जो फील्ड्स हैं उसमें कैसे डेटा टाइप्स को लेते हैं और उसके बाद फिर कैसे फील्ड की प्रॉपर्टीज सेट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट अंडरस्टैंडिंग टेबल्स. So a table is a set of columns and rows. As I have previously told you that table जो है वो columns और rows का एक set होता है, और जो columns होते हैं उनको field बोलते हैं, और जो हर each field must be given a name and no two fields can have the same name. और हर एक field जो है उनको एक particular name दिया जाता है, और जो दो field होते हैं उनका एक नाम नहीं हो सकता है. एलिमेंट्स ऑफ अ टेबल. फील्ड्स क्या होते हैं? फील्ड्स आर कॉलम्स ऑफ द टेबल. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फील्ड्स जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं टेबल के, एंड फील्ड इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप. और फील्ड जो है वो डेटा आइटम्स का कलेक्शन है जिसमें क्या होता है, कोई पर्टिकुलर टाइप के डेटा फिल किए जाते हैं. एंड रिकॉर्ड्स क्या होता है? रिकॉर्ड्स आर रोज ऑफ टेबल विच रिप्रेजेंट अ डिफरेंट इंटिटी. रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो रोज़ होते हैं. टेबल के रो और कॉलम को आप जानते होंगे. जो रिप्रेजेंट करता है, रो क्या रिप्रेजेंट करता है? रो को हम रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं, और रो रिप्रेजेंट करता है अलग अलग इंटिटीज़ को, अलग अलग इंफॉर्मेशंस को. सो लेट्स नो थ्रू द पिक्चर. This picture is also given in your book. You can take the help of your book to see the clear picture. In this picture, you can see there are 4 columns. First is 1, second is here, third is here, and 4 is here. So these vertical lines are called columns. In axis we can say that these are called fields. So what is table name? Here you can see this is table name, students. And what is record? I have already told you the horizontal lines which is here. You can see that it is a horizontal line, but in Excel it is called row, and in MS Access it is called records. For example, in the above table there are 4 fields. As I have told you कि इस पिक्चर में क्या है, जो टेबल दिया हुआ है इसमें 4 fields हैं. स्टूडेंट ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंड ईमेल एड्रेस. एंड देयर आर रिकॉर्ड्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स. और ये 3 स्टूडेंट्स के नाम हॉरिजेंटली हमको शो कर रहे हैं. यहाँ पे ये हॉरिजेंटली शो कर रहे हैं. तो इसमें क्या है, रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के. 3 स्टूडेंट का नाम यहाँ पे 1 2 3 करके लिखा हुआ है. अब जानते हैं प्राइमरी की क्या होता है. अ फील्ड विच इज़ यूनिक एंड डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट डेटा इज़ कॉल्ड प्राइमरी की. ऐसा फील्ड जो यूनिक भी है और कोई डुप्लीकेट डेटा नहीं रखता है उसको हम प्राइमरी की बोलते हैं. अ टेबल कैन हैव ओनली 1 प्राइमरी की. इन द अबव टेबल स्टूडेंट ID इज़ प्राइमरी की. You can see here student ID 1 2 3. These are called primary keys. So let's talk about data types. What is data type? While creating a table,
वी असाइन अ डेटा टाइप टू ईच फील्ड। टेबल को क्रिएट करते समय हम डेटा को वी असाइन अ डेटा टाइप टू ईच फील्ड, हर एक फील्ड को हम एक डेटा टाइप के रूप में असाइन करते हैं। और डेटा टाइप्स स्पेसिफाइज व्हाट टाइप ऑफ डेटा अ फील्ड कैन एक्सेप्ट। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप हमको दिखाता है कि किस तरह का डेटा जो है हम फील्ड में एक्सेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेम विल बी टेक्स्ट। अब नेम तो क्या होगा भाई? कैरेक्टर ही होगा, क्योंकि नेम जो है वो क्या होता है? लेटर्स से बनता है, इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये क्या चला जाएगा? टेक्स्ट में चला जाएगा। स्टूडेंट आईडी विल बी नंबर डेटा टाइप। नंबर डेटा टाइप क्यों होगा? क्योंकि इसमें 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 किस में आएगा? नंबर डेटा टाइप में आएगा। सम इम्पॉर्टेंट टेबल डेटा टाइप्स आर एज फॉलोज। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। So the first one is text. It stores alphanumeric value. Alphanumeric value means combination of text and numbers. टेक्स्ट में क्या होता है? अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू हम लेते हैं, जिसमें हम ये किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होती है? टेक्स्ट का भी कॉम्बिनेशन होती है और नंबर्स का भी कॉम्बिनेशन होती है। इट कैन स्टोर अप टू 255 कैरेक्टर्स। ये कितना कैरेक्टर स्टोर कर सकती है? 255 से एबव तक। देन नेक्स्ट इज़ मेमो मोमो याद आ गया। मेमो, इट इज़ सिमिलर टू टेक्स्ट। सिमिलर ही होता है टेक्स्ट के, बट इट स्टोर्स टेक्स्ट एंड नंबर्स बट हैज़ मोर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अप टू 65,535 कैरेक्टर्स। ये सिमिलर तो होता है टेक्स्ट के, बट इसमें क्या होता है? ये टेक्स्ट और नंबर तो स्टोर करता है, लेकिन जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? 65,535 कैरेक्टर से अप टू होती है। देन कम टू नंबर, इट कंटेन्स नंबर्स। देन कम टू करेंसी, अ करेंसी कंटेन्स सिंबल फॉर करेंसी, फॉर एग्जांपल डॉलर, डेसिमल्स एंड कॉमास। करेंसी के बारे में आप जानते होंगे कि करेंसी क्या होती है। पैसे के लिए जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि जिस जगह की करेंसी जो होगी हम वहाँ के लिए वो चीज़ यूज़ करेंगे। देन कम ऑन डेटा एंड डेट एंड टाइम, इट स्टोर्स डेट एंड टाइम इन प्रॉपर फॉर्मेट। अब जैसे हमको डेट एंड टाइम की ज़रूरत तब पड़ेगी जब हम किसी का DOB अपने फील्ड में ऐड करना चाहते हैं, तो डेट एंड टाइम यूज़ करेंगे। देन द नेक्स्ट डेटा टाइप इज़ यस और नो। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लॉजिकल डेटा टाइप। इसको लॉजिकल डेटा टाइप भी कहते हैं। इट कैन बी इधर यस और नो और ट्रू और फॉल्स। ये एक कंडीशन पे होता है जिसमें हमको अगर कभी यस की ज़रूरत पड़ती है, कभी नो की ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ दैट कि अगर टेबल में अगर हम डेटा सीट में मुझे एक कोई फील्ड लेनी है, सपोज़ दैट मैरिड एंड अनमैरिड, तो मैरिड के लिए यस करना है अगर, और अनमैरिड के लिए नो करना है, इस तरह का कुछ। तो इसके लिए हमें यस और नो डेटा टाइप सेलेक्ट करना होगा। देन कम टू ऑटो नंबर, एक्सेस ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट्स एंड डिक्रीमेंट्स द नंबर्स वेन एवर अ न्यू रिकॉर्ड इज इंटर्ड। जब कोई रिकॉर्ड, हम नया रिकॉर्ड इंटर करते हैं, तो एक्सेस जो है उसको ऑटोमेटिकली क्या करता है? इंक्रीमेंट कर देता है उसका, या डिक्रीमेंट मतलब घटा देता है नंबर को, या बढ़ा देता है ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए ऑटो नंबर यूज़ करते हैं। वैल्यू इन ऑटो नंबर कैन नॉट बी मॉडिफाइड। और जो हम जब इसको ऑटोमेटिकली ले लेंगे तो क्या करेगा? इसका जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली मॉडिफाइड नहीं होगा, यानी चेंज नहीं हो पाएगा अपने से। मतलब हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ये अपने आप चेंज करता रहेगा। लुकअप विजार्ड, इट अलाउज द यूज़र टू सेलेक्ट अ वैल्यू फॉर द फील्ड फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। लुकअप विजार्ड मीन्स कि ये यूज़र को किसी भी वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए देता है फील्ड में, फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। कुछ वैल्यूज़ जो हैं जब लिस्ट में दी होंगी, सपोज़ दैट कि अगर क्लास के लिए हमने, क्लास है तब उसके लिए हम सेक्शन ले रहे हैं, तो सेक्शन में हमने क्या किया कि सेक्शन में 3 A B C 3 हैं, तो उसको मल्टीपल चॉइस, जैसे आपने देखा होगा, किया भी होगा कि मल्टीपल चॉइस में क्या होता है? एक ऑप्शन मतलब एक लाइन होती है, तो हमने ले लिया सेक्शन, और उसके साथ हमने क्या किया? ABC करके हमने कुछ चॉइसेस ले ली ABC। तो अब स्टूडेंट जो है A सेक्शन में है, B सेक्शन में, इसके लिए हम उसको सेलेक्ट कर लें। दीज आर कॉल्ड लुकअप विजार्ड्स। in my so guys, hopefully you all have understood about these all concept which I have told you in this video. So in my next video, I will explain about how to create tables.
So thanks for watching. Keep like and subscribe my channel and share the video. Thanks fully.